तो कई सारे वक्फ ऐसे हैं, कई सारी मसाजिदें ऐसी है, कई सारे हमारे वलिय कराम की जो मज़ारें हैं वो ऐसी है जो सैकड़ों सालों पे से यहाँ हैं, जिनके कोई पेपर्स, कोई हिस्ट्री नहीं है। कई ईदगाहें हैं, कई कब्रिस्तान हैं, जिनके कोई पेपर्स, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो संविधान का आर्टिकल 25 जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो कोई ले नहीं सकता, संविधान को बदलने की कोशिश करने वाले भी जिसको हटा नहीं सकते, वो आर्टिकल 25 है। क्योंकि आर्टिकल 25 हर मजहब वाले को ये राइट देता है कि वो अपने मजहब का जो इंतजाम है वो खुद करे, पड़ोसी आके मेरे मजहब का इंतजाम ना करे। वक्फ बोर्ड का अगर हम कानून देखें तो वक्फ बोर्ड के फंक्शंस में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना है ही नहीं। आसिफ भाई वक्फ बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, वो ज्यादा बेहतर है। वक्फ बोर्ड की खुद की नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ चैरिटी कमिश्नर जैसा है। वक्फ बोर्ड का वक्फ ये शब्द जो है अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में वक्फ दान का एक तरीका है। ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई हो, अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला वकीफा कहलाता है। अगर कोई मुस्लिम समाज की जमीन हो तो उसका सारा संचालन मुस्लिम समाज ने करना चाहिए। कोई हिंदुओं का अगर धार्मिक स्थल हो तो उसका संचालन सारे हिंदू समाज के लोगों ने करना चाहिए, सेम क्रिश्चियन हो या कोई भी हो। लेकिन बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट में क्या कहते हैं कि 4 जो है वो हिंदू होने चाहिए और 4 जो है बौद्ध होने चाहिए। मतलब जो बौद्ध गया है, जिसके सारे दुनिया के लिए, जहाँ सारे दुनिया के जो बुद्धिस्ट लोग हुए उनके लिए मक्का मदीना है, वहाँ पे इन लोगों ने एक्ट बना के रख दिया है कि 4 जो है मुस्लिम होने चाहिए और 4 जो है वो हिंदू होने चाहिए और 4 बौद्ध होने चाहिए, और जो कलेक्टर होगा वो भी हिंदू ही होना चाहिए। मतलब बहुमत जो है वो हिंदुओं का है। हम ये लड़ाई बहुत सालों से लड़ रहे हैं। भारत ने हमें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मातहत एक ऐसा संविधान इस देश को दिया, जिस संविधान ने हमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सभी तत्वों को लेकर ऐसा संविधान दिया कि जिसके आर्टिकल 25 से 29 तक के धर्म की बात उसमें कही गई। जैसे आपके लिए पवित्र मक्का मदीना है, हमारे लिए बोध गया है। लेकिन बोध गया का जो कानून है, उस कानून के तहत बौद्धों को अधिकार बहुत कम है, वहां हिंदू और ब्राह्मणों को ही अधिकार सबसे ज्यादा है। और 2024 में आपने दिखा दिए कि इनके हालात आज क्या है। यहां पर अगर 2024 में लोकसभा के अंदर ताकतवर विरोधी पार्टी, विरोधी पक्ष अगर होगा, तो बनाने की जिम्मेदारी अगर किसी की रही होगी तो मुसलमान और दलित भाइयों की रही, किसी और की नहीं रही। ये हमारे आईन को खत्म करना चाहते हैं, हमारे संविधान, इस देश के, इस मुल्क के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं ये नहीं जानता कि वक़्फ़ को सरकार से बचाना है, वक़्फ़ को अपने कौम के गद्दार से भी बचाना है। ये ख्याल रखिए कि इनकी सियासत तभी चल सकती है जब इस देश में हिंदू और मुसलमान के झगड़े हो। इनके पोटली में हिंदू मुसलमान के झगड़े के सिवा और कुछ नहीं है। कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य निर्माण किया, उसमें मराठा हिंदू से भी ज्यादा, अगर ज्यादा नहीं होगा तो उतना बराबरी का हिस्सा मुस्लिम समाज का था, इसलिए स्वराज्य की निर्मित हुई थी। अच्छा, उनके पहले इंट्रोडक्शन स्पीच के लिए हमारे पास है काशिफ काजी साहब। मैं काशिफ काजी साहब को मंच पे आवाज़ देता हूँ कि वो ज़रा हमें बताए कि आज का ये हमारा जो जलसा है किस लिए है और क्या होने वाला है यहाँ पे। ये इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए वी हैव मिस्टर काशिफ काजी साहब। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेन उन्वान यहाँ क्या है और किस टॉपिक पे यहाँ बात होंगी, उसके पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के पेशे गुजर करना चाहता हूँ। मैं ख़ास तौर से जो अभी पिछले 8-10 साल से जो हमारी गवर्नमेंट का जो हमारे लिए जो
जिम्मेदारी होती है, उस पर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ मैं। क्या होता है कि गवर्नमेंट के ने हमारे लिए क्या कानून बनाना चाहिए जिससे कि तमाम जितनी हमारी सोसाइटीज़ है, जितने हमारे लोग हैं, उनको फ़ायदा हो सके। इस तरीके के कानून गवर्नमेंट का बनाना काम है, और अगर से इस तरीके का कोई भी कानून होता है तो हमारा भी काम है कि हमें उनमें आगे बढ़ के उस कानून का खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग कानून मांग रहे हैं उनके लिए तो कानून बनाया नहीं जा रहा है। जो लोग चाह रहे हैं कि उनकी आवाज़ कानून के शक्ल में हो जाए, वो बात नहीं हो पा रही है, और जो लोग कुछ मांग नहीं रहे उन्हें कानून दिया जा रहा है। शायद हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार को उन लोगों से ज़्यादा प्रेम है जो लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, बनिस्बत उन लोगों से कम है जो लोग मांग रहे हैं। ख़ास तौर से मैं बात करूं तो पिछले कुछ सालों से हमारे किसान भाई एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे भारत में लिए हुए बैठे हैं। बहुत सारी उनकी डिमांड्स है, उनकी मांगे हैं, जिसे एक जन भावना का भी रूप प्रदान है। सब चाह रहे हैं कि वो कानून इम्प्लीमेंट हो जाए, वो कानून बन जाए। वो कानून है एमएसपी का। कहीं जाने चली गई, कहीं कुर्बानियाँ हो गई है, कहीं लोगों ने अपनी जान की आहुति तक दी, लेकिन वो कानून बनाने के लिए हमारी सरकार को कोई पहल उठा नहीं रही है। यहाँ तक कि हमारी चुनी हुई सांसद उनके बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी करती है, ये भी आप लोगों ने सुना है कि उस आंदोलन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहीं यानी उन्होंने ऐसे ऐसे एलिगेशंस उन आंदोलनकारी किसानों पे लगाए हैं। पूरे इंडिया में एक जन आक्रोश है कि अभद्र टिप्पणी हो रही है, हेट स्पीचेस हो रहे हैं, उसके लिए भी कोई यानी कानून नहीं हो पा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द इनिशिएट करके उन्होंने सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। जो इशू यानी जिससे उनको कोई कंसर्न है नहीं, एक 14.5% की जो कम्युनिटी है उसमें भी बहुत कम लोग इस वक्फ के मामले में इन्वॉल्व है, वो कानून लेके आ गए हैं। क्या इंटेंशन है, क्या उनकी धारणा है, मुझे समझ नहीं मालूम। हो सकता है कि राज्यों के इलेक्शन से इसीलिए इसको उठाया गया है, करा गया है। बहरहाल जो भी है, हमको गवर्नमेंट की इंटेंशन के बारे में तो नहीं है पता, लेकिन हमारा काम है कि अगर से कुछ ऐसा आता है तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, उन्हें अवेयरनेस करना, और जो एक भ्रम फैलाया गया है वक्फ के बारे में उसे भी लोगों तक अवेयर करना, और एक सही प्रोसीजर, एक सही डायरेक्शन में काम करना। उसके लिए मेन ये हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। तो आइए इस शेर के साथ में उन्हें इस मंच पे आवाज़ देता हूँ कि कांटों से भी गुजर जाता हूँ मैं दामन बचाकर, कि कांटों से भी गुजर जाता हूँ मैं दामन बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। आप सबके बीच एडवोकेट फिरदौस मिर्जा साहब। जब ये प्रपोजल आया कि वक्फ एक्ट पर जो अमेंडमेंट बिल आया है, जिसके बारे में लोकसभा में चर्चा हुई, जो जेपीसी को बाद में फॉरवर्ड किया गया, और जेपीसी ने सभी से ऑब्जेक्शंस मांगे हैं, और कई तरह के ऑब्जेक्शंस आज हम सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, जिसमें से कुछ तो मैसेजेस ऐसे हैं जो आपको सिर्फ क्यूआर कोड के रूप में दिखते हैं कि आप उस क्यूआर कोड को टच कीजिए, आपका मैसेज वहां रजिस्टर हो जाएगा। तकरीबन 25 लाख इस तरह के मेल कल रात 11 बजे तक के रजिस्टर हो चुके थे जेपीसी के पास। तो जब असरा फाउंडेशन और विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम से ये एक बात आगे आई कि इन ऑब्जेक्शंस का क्या मतलब है, ये वक्फ बिल है क्या, और हमको एग्जैक्टली करना क्या है, इस पर कुछ इंटेलेक्चुअल्स के साथ चर्चा करनी है। तो मैंने उनसे हाँ कहा, लेकिन उस वक्त मुझे लग रहा था कि क्लोज डोर 25-50 लोगों की मीटिंग होगी, ये नहीं पता था कि ओपन हॉल में ये होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स को जमा किया। एक चेहरा जो हमारे बुजुर्ग मैं देख रहा हूँ यहाँ से बहुत पीछे है,
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर जनाब तारिक साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनकी भी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपने ओर से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो अब जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं और क्यूआर कोड, हो सकता है कि वो कॉमन लोगों के लिए ठीक होगा, क्योंकि उन्हें ये क्या चल रहा है इसकी पूरी बारीकियां पता नहीं, और पता होना कि उम्मीद भी नहीं है, और उनसे ये भी उम्मीद नहीं है कि उनसे किस तरह के ऑब्जेक्शंस आए। लेकिन जो साहब समझ है उनके लिए वो क्यूआर कोड्स नहीं है, उनके लिए वो शॉर्ट मैसेजेस नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि वो क्यूआर कोड को टच करके भेज देना या शॉर्ट मैसेजेस को फॉरवर्ड कर देना, ये उसी तरह है जैसे हम महफिल में बैठे हैं, इमाम साहब दुआ कर रहे हैं और हम आमीन कर रहे हैं। क्योंकि कई चीजें जो इमाम साहब ने दुआ में पढ़ी है वो हमें या तो सुनाई नहीं दी या समझ में नहीं आई, लेकिन हमने आमीन कह दिया। लेकिन जो साहब समझ है उनको खुद की दुआ इस वक्त करनी है। अभी इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर काशिफ साहब ने अपने दिल का दर्द यहां रखा, जिसमें उन्होंने कई सारे पेंडिंग इश्यूज का जिक्र किया, लेकिन सरकार उस पर कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही। ये उनकी शिकायत है। देखिए, शिकायत मत कीजिए। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि मुझे लगता है ये सरकार पिछले 11 साल से सिर्फ मुसलमानों के लिए ही काम कर रही है। क्योंकि आप देखिए, जब ये शुरू हुए थे तो ट्रिपल तलाक से शुरू हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि हम औरतों को इंसाफ देंगे, मुसलमान औरतों। बाकी औरतों के साथ ये क्या कर रहे हैं, ये काशिफ साहब ने अभी कहा। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमानों में जो अलग अलग जातें हैं, उसमें जो पिछड़ी हुई जातें हैं, हम उनको इंसाफ देंगे। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमान औरतों के साथ बहुत जुल्म होता है, इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। फिर बीच में ही इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी। लेकिन जब और अब ये वक्फ अमेंड करने की कोशिश जारी है। अब अगर हम ये देखें कि इसके बरखिलाफ इस मुल्क की 80% पॉपुलेशन, उनके लिए ये क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कोर्ट में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम अलग अलग बांटेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे और शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में आपस में झगड़े लगा देंगे। अभी फैसला आया सरकार का, उस तरह का बात थी वहां पे। जब बात होती है ओबीसी की, चलो पिछड़ों की बात है, सिर्फ मुसलमानों की आप क्या बात करते हैं, सारे पिछड़ों की हम बात करते हैं। जब ओबीसी की बात करते हैं और पूछते हैं इनसे कि ओबीसी कितने हैं, क्योंकि आप उनको 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं, कितने हैं, तो ये बोलते हैं हम गिनेंगे नहीं। तो 80% को छोड़ के सिर्फ 14% के काम करने वाली ये सरकार हमको 11 साल से मिली है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वक्फ क्या है। तो जो आज वक्फ एक्ट है, उसने वक्फ को डिफाइन किया है। अब वो जो वक्फ को डिफाइन करता है, तो वक्फ हर वो चीज है जो इस्लाम के कायदे में, जो शरीयत के कायदे में इंसानियत की खिदमत करने वाला काम है। अगर मैं आसान जबान में कहूं, इंसानियत की खिदमत करने वाले कामों के साथ मजहबी काम जो है वो भी वक्फ में आते हैं। तो कई सारे वक्फ ऐसे हैं, कई सारी मसाजिदें ऐसी है, कई सारे हमारे वली कराम की जो मज़ारें हैं वो ऐसी है जो सैकड़ों सालों पे से यहां हैं, जिनके कोई पेपर्स, कोई हिस्ट्री नहीं है। कई ईदगाहें हैं, कई कब्रिस्तान हैं, जिनके कोई पेपर्स, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो उसको भी डिफाइन किया कि वक्फ बाय यूजर, कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं करके वक्फ है, किसी ने डोनेट कर दिया करके वक्फ है,
कुछ खरीद के हमने इस्तेमाल में लाया इसलिए वक्फ है। ये सारी चीजें वक्फ में उन्होंने सेक्शन 3R जो है अभी प्रेजेंट का, उसमें वो है। और एक खासियत यह है कि वो किसने प्रॉपर्टी दी है, उसका मजहब क्या है, इसकी कोई बंदिश नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इस्लामी और शरई कानून में वो इंसानियत के लिए, वो मजहबी मजहब के लिए खिदमत करने के लिए प्रॉपर्टी दी हुई होनी चाहिए। बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन, इतनी छोटी सी समझ। कई सारे ऐसे वक्फ हैं। सबसे बड़ा वक्फ अगर आप देखें हमारे यहां बहुत पुराना, तो आप रूह अफ़ज़ा ये एक शरबत लेते हैं, उसका जब देखते हैं किसने बनाया तो नीचे लिखा होता है हमदर्द वक्फ। क्योंकि हमदर्द वो शरबत तो बना रहा है, लेकिन उसके साथ में कई सारी ऐसी दवाइयां बना रहा है जो इंसानियत को खिदमत में, इंसानियत की खिदमत में काम में आ रही है। ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान के लिए। वो वहां पे कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं आईएएस के लिए, ये जरूरी है, कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ मुसलमान को ही एडमिशन देंगे, वो सबके लिए। तो इस तरह के कई सारे वक्फ आपको पूरे इंडिया में मिलेंगे, जो हॉस्पिटल्स भी चला रहे हैं, जो यतीम खाने चला रहे हैं। एक इसी तरह का यतीम खाना बंबई में चल रहा था। ये जो अमेंडमेंट बिल आया जिस पर एक इल्जाम है कि उस यतीम खाने को उसकी जमीन वापस ना मिले, इसलिए भी ये बिल लाया गया। तो उस यतीम खाने की जमीन पर आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक शख्स का घर बना हुआ है, जो उन्होंने उस यतीम खाने की जगह पर ले लिए थे। एंटीला नाम की बिल्डिंग है, अंबानी जी का घर है, लेकिन वो जमीन वक्फ की है, एक यतीम खाने की है। यतीम खाना यानी ऑर्फनेज, उसकी है। और वो जमीन वापस ना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला हो गया कि वो तो यतीम खाने की वक्फ की जमीन है। तो अब यतीम खाने में जो बच्चा आता है उसका मजहब किसे पता होता है? ये तो इंसानियत की खिदमत के लिए आई हुई प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से ये वक्फ, तो अब वक्फ की अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब यहां पर इस्लामी हुकूमतें थी, तो इस्लामी हुकूमतों के दौरान दीवाने वक्फ नाम की एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी। फिर अलग अलग छोटी छोटी हुकूमतें आती गई, तो सदर सूबा, सदर सरकार, इस तरह से डिपार्टमेंट होते थे जो वक्फ की जमीनों का हिसाब रखते थे, वक्फ के काम का हिसाब रखते थे, कंट्रोल रखा जाता था। फिर उनके जाने के बाद क्या हुआ और अंग्रेज आने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम देखें कि हमारी जो आइन है, देखिए लोकसभा इलेक्शन में आपने बहुत भर भर के वोट्स दिए। वो इसलिए दिए थे कि आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन बचाना था, संविधान बचाना था। तो संविधान का आर्टिकल 25 जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो कोई ले नहीं सकता, संविधान को बदलने की कोशिश करने वाले भी जिसको हटा नहीं सकते, वो आर्टिकल 25 है। ये आपको एक आजादी देता है, इस मुल्क के हर शहरी को आजादी देता है कि वो अपना जो मजहब है उसको पूरी आजादी के साथ माने, उसको प्रैक्टिस करे और उसको फैलाने की कोशिश करे। तो जब आप अपने मजहब को मानते हैं, अपने मजहब की प्रैक्टिस करते हैं, यानी मजहब के जो कानून हैं उनको भी पूरी तरह खुद के लिए पालन करने की कोशिश करते हैं, और इसी में से निकलते हैं अलग अलग मजहबों के लिए बने हुए कानून। कि अगर शादियों की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, पारसी मैरिज एक्ट अलग है, स्पेशल मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियंस डाइवोर्स एक्ट अलग है। मुसलमानों के लिए जो हमारा शरई कानून है वो भी इसी में से उसको कानूनी हैसियत हासिल होती है। और इसी में से निकलता है फिर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में हिंदुओं के लिए मंदिरों का एक्ट, चर्चेस के लिए अलग अलग एक्ट, मुसलमानों के लिए वक्फ एक्ट। लेकिन यह आया उससे पहले अंग्रेजों ने 1863 में एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था द रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863। 1863 में यह आया था। आज भी अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार,
उत्तराखंड, ये जो मेन जगहें हैं जिसको हम काऊ बेल्ट, गाय पट्टा कहते हैं, यहां कुछ गिने चुने बड़े मंदिरों को छोड़ के बाकी सारे हिंदू भाइयों की जो भी इबादत गाहें हैं, जो मंदिर है, वो आज भी 1863 के इस कानून से चलती है। वक्फ एक्ट आने से पहले इसी कानून से मुसलमानों के वक्फ भी गवर्न होते थे। इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 8, वो ये कहता है कि जो कमिटियां अपॉइंट होंगी, जो उस धार्मिक स्थल का ध्यान रखेंगी, मैनेज करेंगी, शर्त यह होगी कि उस धार्मिक स्थल में उसी धर्म को मानने वालों को ही मेंबर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। दूसरे धर्म को मानने वालों को, यानी एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के स्थल पर किसी भी तरह से ट्रस्टी नहीं बनाया जाएगा। 1863 का कानून। फिर इस कानून से यूपी में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के लिए कानून बनाया गया, इसी कानून से निकला। वो बना 1939 में, जो आज भी उसी कानून से केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर चलता है। ये कहता है कि वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कमेटी बनेगी, उसमें 2 लोग ऐसे चुने जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए होंगे, लेकिन शर्त यह कि वो हिंदू होना जरूरी है। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल से होंगे, शर्त यह है कि वो हिंदू होना जरूरी है। मैंने बोल्ड करवाया था, आप देखेंगे सब जगह आपको हिंदू मिलेगा। एक आदमी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से आएगा जिला परिषद से, लेकिन हिंदू होना जरूरी है। टिहरी से आएगा, वो भी हिंदू होना जरूरी है। गोया के जितने मेंबर्स होंगे उनका हिंदू होना जरूरी है। और ये इसलिए है कि वो मंदिर हिंदुओं का है। किस तरह से मैनेज करना है वो देखेंगे। फिर उड़ीसा के लिए कानून बना, उड़ीसा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1951, आजादी के बाद, संविधान आने के बाद। यह कहता है कि वहां की जो मंदिर की प्रॉपर्टियां हैं, सबसे बड़ा मंदिर जगन्नाथ का है, जगन्नाथपुरी वाला, बहुत प्रॉपर्टीज है उनकी। तो यह ध्यान रखने के लिए कमिश्नर लेवल का सरकारी ऑफिसर अपॉइंट होगा, और उसके मातहत कलेक्टर्स, दूसरे डिप्टी कमिश्नर्स ये भी होंगे। लेकिन शर्त क्या है कि यह जरूर सरकारी ऑफिसर होगा, लेकिन उसका हिंदू होना जरूरी है। दूसरी लाइन का लास्ट, हिंदू। साउथ इंडिया के लिए फिर कानून बना, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1951। उसका सेक्शन 10 ये उड़ीसा के एक्ट के जैसा है कि सरकार ऑफिसर्स तो अपॉइंट करेगी, कमिश्नर्स वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखने के लिए। ट्रस्टीज अलग, ये अलग, लेकिन वो सारे ऑफिसर्स का हिंदू होना जरूरी है। कर्नाटका ने 1997 में अपने लिए कानून बनाया। उसका सेक्शन 7 कहता है कि जो कमिश्नर और दूसरे ट्रस्टीज अपॉइंट होंगे उनका हिंदू होना जरूरी है। देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मैं तमहीद बांध रहा हूं। हमें इनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल सही है, हम मानते हैं कि ये सही है, क्योंकि आर्टिकल 25 हर मजहब वाले को यह राइट देता है कि वो अपने मजहब का जो इंतजाम है वो खुद करे, पड़ोसी आके मेरे मजहब का इंतजाम ना करे। क्योंकि जब ये होने लगता है तो आप क्या खा रहे हैं, आपके घर में क्या बन रहा है, आपके थैली में क्या जा रहा है, इसका भी लोग हिसाब रखने की कोशिश करते हैं। और 72 साल के बुजुर्ग पर ट्रेन में हमला होता है और होम मिनिस्टर इस पे कुछ नहीं कहते हैं। अगर कोई अपना खुद का जानवर भी लेके जा रहा है और दाढ़ी और टोपी वाला है तो उसको गोली मारने की कोशिश होती है, और उस चक्कर में एक 19 साल का ब्राह्मण बच्चा मारा जाता है। तो इस तरह के जब कानून बनते हैं, कानून से बाहर के लोग जाकर के कोशिश करने लगते हैं कि वो मुल्क को कंट्रोल करें, दूसरों के मजहबों को कंट्रोल करें। तो आप सोचिए, जो मैंने कानून आपको बताए 4-5, अगर इनमें से हिंदू वर्ड निकाल दिया जाए, केदारनाथ मंदिर का ट्रस्टी कोई मुसलमान बन जाए तो क्या हो?
जगन्नाथपुरी के मंदिर का ट्रस्टी कोई मुसलमान बन जाए तो क्या होगा? क्या यह ठीक होगा? किसी क्रिश्चियन को साउथ के सारे मंदिरों का कमिश्नर बना दिया जाए तो क्या वो कर पाएगा? तो इसलिए एक बेसिक जो 1863 से चला आ रहा है, तो बेसिक प्रिंसिपल ये रहा है अभी तक के, मुगलों के दौर में भी यही प्रिंसिपल था कि जिस मजहब की वो प्रॉपर्टी है, जिस मजहब का वो देवस्थान है, वो उस मजहब वाले करें। तो अब हमारा वक्फ एक्ट अच्छा चल रहा था, उसमें जो खामियां नजर आ रही थी, उन खामियों की स्टडी करने के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, जिसके चेयरमैन रहमान खान साहब थे, जो उस वक्त एमपी थे। उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए। उस रिकमेंडेशन पे 2013 में वक्फ एक्ट में बहुत सारी तरमीम की गई और उन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया कि वक्फ की ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन हो सके और आगे बढ़े। अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं वक्फ बोर्ड के बारे में बोलता चलूं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के बारे में कई सारी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स नॉन मुस्लिम्स में फैलाई जा रही है। अमन जी, ये बोला जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास में इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, रेलवे और मिलिट्री के बाद में। मैं बहुत जिम्मेदारी से बता चलूं कि वक्फ के पास में 1 इंच भी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ बोर्ड का अगर हम कानून देखें तो वक्फ बोर्ड के फंक्शंस में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना है ही नहीं। आसिफ भाई वक्फ बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, वो ज्यादा बेहतर बता। वक्फ बोर्ड की खुद की नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ चैरिटी कमिश्नर जैसा है। हम एक तरफ कहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज अल्लाह की प्रॉपर्टीज हैं, हमको इनको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसी वक्त हमारे ही भाइयों के पास ये प्रॉपर्टियां हैं जिनका वो ना तो हिसाब दे रहे हैं ना किराया दे रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि किराया कम से कम यानी कितना, 5 और 10 रुपए। तो एक पूरी उम्मीद की तरह, पूरी कम्युनिटी की तरह हमने उन लोगों के खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए, ये भूल के कि वो कौन है। क्योंकि एक याद रखिए, अल्लाह ताला कहता है कि अगर वो तुम्हारा कितना भी करीबी हो, रिश्तेदार हो, बाप भाई कोई भी हो, अगर वो गलत है तो तुमको उसके खिलाफ गवाही देनी होगी। तो वो कोई भी हो, आपको खड़ा होना होगा। अगर आप ये करने की तैयारी है आपकी, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने में कुछ मतलब है, वरना गबन करने वालों के जेब में जाने देंगे आप, तो फिर क्यों इतनी सारी एक्सरसाइज, क्यों ये सब लोग जमा। जब जज वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि जब उसूलों पे जहां आँच आए तो टकराना ज़रूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, तो आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं वक्फ बोर्ड के संदर्भ में, जो सरकार ने संशोधन एक्ट लाया है उसके संदर्भ में। और मुझे लगता है कि माननीय फिरदौस मेहता साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस अमेंडमेंट को हमें समझाया है। मैं बहुत ही चंद अल्फाज में अपनी बात रखूँगा, क्योंकि जब CAA NRC का मामला था उस वक्त भी हम साथ में थे, और आज भी जब ये मामला है तो उस वक्त भी हम आपके साथ ही खड़े हैं। विगत 10 सालों से हम देख रहे हैं कि इससे पहले तो इस देश के दलित और आदिवासी हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि इस देश में 3 एम खतरे में हैं। वो 3 एम क्या है? वो है मुस्लिम समाज, दूसरा इस देश की महिलाएं, और तीसरी इस देश की मानवता मतलब इंसानियत। हम देखते हैं कि विगत 10 सालों में कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसका जिक्र मैं पूरा नहीं करूंगा, लेकिन विगत 10 सालों में चाहे मोहसिन शेख, जिसे पुणे महाराष्ट्र में 2014 में भीड़ ने पीट कर मार डाला, या मोहम्मद अफलाक दादरी की घटना हो, या कई ऐसी घटनाएं, और अभी जो नासिर जुनैद मानेसर हरियाणा की घटना हो, तो कई ऐसी घटनाएं हरियाणा में भी हमने एक घटना देखी कि गौरक्षा के नाम पे एक हमारे मुस्लिम भाई को मार डाला गया, और एक उसी मिश्रा जी का भी एक उसी चक्कर में उन्हें भी मार डाला गया। दोस्तों,
ये सब बात जो आज सर ने बताई है, अगर हम थोड़ा इतिहास में देखें तो हम देखते हैं कि हमारा देश इतिहास में हजारों साल तक गुलाम रहा। भारत नाम का ये देश कहने के लिए तो भारत था, लेकिन ये देश 562 रियासत में बटा हुआ था। और इसका कारण क्या था कि देश में 6400 से भी अधिक जातियां थी जो आज भी है, और इन जातियों में आपस में टकराव, जैसा कि मिर्जा साहब ने अभी कहा कि ओबीसी को आपस में टकराव पैदा कर दिया है, मराठा ओबीसी के बीच में टकराव पैदा कर दिया है, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया एससी एसटी के बीच में टकराव पैदा किया गया है। लेकिन ये आज की घटना नहीं है, इससे पहले भी हजारों साल पहले इस देश के जो मनुवादी लोग थे, इन्होंने इस तरह का टकराव हम सब के बीच में पैदा किया। तो ये आज की घटना नहीं है, इससे पहले भी ये हुआ है। और इसका कारण क्या था? उस वक्त का जो विधान था मनुस्मृति, और आज जैसे सॉफ्ट टारगेट मुस्लिम समाज है, उस समय अछूत जातियां जो है इनका सॉफ्ट टारगेट थी, और हजारों साल तक हमारे साथ दमन और शोषण हुआ, और कमोवेश वही व्यवहार आज इस देश के मुस्लिम समाज के साथ में हो रहा है। इस देश के बहुसंख्यक समाज को इकट्ठा करके उनके बीच में नफरत और घृणा फैलाई जा रही है। इस देश में बांटो और राज करो की नीति अपनाई जा रही है। वक्फ बोर्ड पे जैसा कि सर ने कहा कि हमें भी पहले यही इंप्रेशन था कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि जिसमें 3 दिल्ली समाये जाए, मतलब देश की राजधानी दिल्ली में पास जितनी जमीन है उसकी 3 गुना जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास में। लेकिन सर ने बताया कि जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये जमीन को केवल मॉनिटर करती है, नियंत्रण करती है। तो इस तरह का जो एक नैरेटिव जो है, पर्सपेक्टिव है, वह इस देश के लोग बनाते हैं। वक्फ बोर्ड का वक्फ ये शब्द जो है अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में वक्फ दान का एक तरीका है। ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई हो, अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला वकीफा कहलाता है। वकीफा दान देते वक्त ये शर्त रख सकता है कि उस संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई पर या अस्पतालों पर खर्च हो। आमतौर पर वक्फ की संपत्ति या इससे होने वाली आमदनी को शैक्षणिक संस्थाओं, कब्रिस्तानों, मस्जिदों में धर्मार्थ और अन्नदान में खर्च किया जाता है। तो ये बहुत ही नेक काम जो है हजारों साल से केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी अलग अलग देशों में जहां इस्लामियत है वहां पे होता है। लेकिन इस वक्फ बोर्ड पे संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब देखिए, एक हम हमारी भी बात बताएंगे कि राम मंदिर का ट्रस्ट जब बना, आप सबको पता है कि वहां पे कोई ओबीसी नहीं है, सब ऑलमोस्ट एक ही जाति के लोग हैं, केवल एक दलित वहां पे है, लेकिन वहां पे कोई मुस्लिम नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम का क्या काम, ये सर ने जो सवाल उठाया है, मैं इससे सहमत हूं कि वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह का कोई गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारी भी एक लड़ाई है, वो हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि भारत में एक समय ऐसा था जब बुद्धिज्म का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ था, स्वर्ण अशोक के समय में बड़े पैमाने पर था। और भारत में जो बौद्ध गया नाम का एक स्थल है जहाँ पे भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, वो एनलाइटमेंट की जो जगह है बोध गया, इस जगह के लिए सर 1949 में एक एक्ट बना। और आप देखिए कि जैसा कि सर ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम समाज की जमीन हो तो उसका सारा संचालन मुस्लिम समाज ने करना चाहिए, कोई हिंदुओं का अगर धार्मिक स्थल हो तो उसका संचालन सारे हिंदू समाज के लोगों ने करना चाहिए, सेम क्रिश्चियन हो या कोई भी हो। लेकिन बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट में क्या कहते हैं कि 4 जो है वो हिंदू होने चाहिए और 4 जो है वो बौद्ध होने चाहिए। मतलब जो बौद्ध गया है, जिसके सारे दुनिया के लिए, जहाँ सारे दुनिया के जो बुद्धिस्ट लोग हुए उनके लिए वो मक्का मदीना है, वहाँ पे इन लोगों ने एक्ट बना के रख दिया है कि 4 जो है मुस्लिम होने चाहिए और 4 जो है वो हिंदू होने चाहिए और 4 बौद्ध होने चाहिए, और जो कलेक्टर होगा वो भी हिंदू ही होना चाहिए। मतलब बहुमत जो है वो हिंदुओं का है। हम ये लड़ाई बहुत सालों से लड़ रहे हैं, 17 सितंबर का मोर्चा भी है। तो मुझे लगता है कि यही कमोवेश बात जो है वक्फ ऐप के साथ में करके, वक्फ बोर्ड के साथ में करके, वो धीरे धीरे जो है इस देश के जो मनुवादी लोग हैं, इस देश के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इस तरह से आपके भी इसमें आना चाहते हैं और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हम भी आपके साथ में हैं, जहाँ जहाँ लड़ाई लड़ी जाएंगी, जैसा हमने CNRC के समय लड़ा, उस लड़ाई के साथ में जब हम सब मिलकर साथ में थे, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, बुद्धिस्ट लोग हो, हम सब मिलके आपके साथ में थे। और ये भी जो लड़ाई आप लड़ेंगे, हम सब मिलके आपके साथ में रहेंगे। और हमारा जो भी मीडिया का काम है,
पिछले बार भी CNRC के जब हमने लड़ाई लड़ी थी तो हमारे वीडियो 10-10, 15-15 लाख लोगों ने देखे थे, तो इस लड़ाई का एक अच्छा आगाज भी हुआ था। तो मैं बस यही आपको बात कहना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ में हैं, जहां जहां आप चाहेंगे हम आपके साथ में रहेंगे और इस लड़ाई में आपके साथ देंगे। धन्यवाद। हमारे बीच महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और हमारे आमदार साहब नितिन राउत साहब भी मौजूद है। मैं आपसे पूरी आवाम की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि आप आए और 2 शब्द हमें कहें। आज हम ऐसे विषय को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। यूं तो मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं हूं या एडवोकेट नहीं हूं। जहां कानून की बात आती है वहां कानून के रक्षक अपनी बात रखते हैं, और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर मैं कोई बात रखूं तो सूरज को आईना दिखाने समान होगी, जो फिरदौस भाई ने यहां रखी है। लेकिन आपका नुमाइंदा हूं, आपका नुमाइंदा होने के नाते मुझे जो विषय है वो विषय की जानकारी होना जरूरी है और लाजमी भी है, ऐसा मैं समझता हूं। भारत ने हमें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मातहत एक ऐसा संविधान इस देश को दिया जिस संविधान ने हमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सभी तत्वों को लेकर ऐसा संविधान दिया कि जिसके आर्टिकल 25 से 29 तक के धर्म की बात उसमें कही गई कि धर्म हर किसी का अपना व्यक्तिगत विषय है और उन्हें पूरा अधिकार है उसके मातहत जीने का, रहने का और सब जगह विचरण करने का। उसमें कोई ऐसा इंसान हस्तक्षेप नहीं कर सकता या अधिकार को छीन नहीं सकता। लेकिन हो क्या रहा है, अभी अमन जी यहां बता रहे थे, मैं सुन रहा था। उन्हें कितना पता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन सबसे पहले अगर इस देश में किसी धर्म को छेड़ा गया होगा तो वह बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म है। जैसे आपके लिए पवित्र मक्का मदीना है, हमारे लिए बोध गया है। लेकिन बोध गया का जो कानून है उस कानून के तहत बौद्धों को अधिकार बहुत कम है, वहां हिंदू और ब्राह्मणों को ही अधिकार सबसे ज्यादा है। तकरीबन 7 साल मैंने इस नागपुर से बोध गया तक के लोगों को ले जाकर पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई के मातहत आंदोलन किया है। उस आंदोलन समिति का मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा, आज भी हूं। वो लड़ाई हमारी आज भी जारी है। तो ये मत समझिए कि आपके साथ ही छेड़खानी हो रही है, हमारे साथ नहीं हो रही है। मुद्दा है यहां पर वक्फ कानून 2024 के अधिनियम के बारे में। पहली बात तो मुझे याद है कि 1954 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कानून इस देश में लाया और उस कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ जो 1964 और 1995 में किया गया। उद्देश्य एकमात्र था
कि स्वतंत्रता के पहले इस देश में मुगलों का साम्राज्य रहा। कई हमारे मुसलमान भाइयों ने, बहनों ने अपनी संपत्तियां, अपनी जागीर धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर दान दी, डोनेट किया। नेहरू जी को उस समय लगा कि हमारे इस धर्म की रक्षा होनी चाहिए, इस धर्म की संपत्ति की रक्षा होनी चाहिए। देखिए, ये लोग ऐसे शख्स रहे हैं, हमारे पूर्वज, कि उनको सलामी करना पड़ता है। यह देश किसी एक जाति का, एक धर्म का, एक पंथ का देश है ही नहीं। हर 100 किलोमीटर पे, 150 किलोमीटर पे पहराव बदलता है, भाषा बदलती है, खान पान बदलता है, जाति बदलती, धर्म बदलता, पंथ बदलता है, और उसको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान के मातहत ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ही सर पर आई। और वह बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, बुरी नजरें सब तरफ गिरती है। 2014 में सरकारें बदली, एक ऐसी सरकार यहां पर आई कि जिस सरकार ने हमारे मुसलमानों पर कहर डालना चालू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारों को कि आपका जन्म अगर इस माटी में हुआ तो हम मुसलमानों का जन्म भी इसी माटी में हुआ है, कहीं बाहर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमको पराया समझा जाता है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? गोमांस के नाम पर रेलवे के डब्बे में हमारे बुजुर्ग को मारा पीटा जाता है। गोमांस के नाम पर हमारे जवानों का कत्ल कर दिया जाता है। मॉब लिंचिंग की जाती है। कई जगह पर मैं स्वयं जा चुका हूं, और उन्होंने इस देश में जो अंग्रेज हमारे लिए छोड़कर गए कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, वह बात लेकर हमको डिवाइड करने का, इस देश को डिवाइड करने का काम शुरू किया। इन्होंने हमारे धर्म के ऊपर हमले बोले। एनआरसी, यूपीएपी, ये सारे कानून उसी तहत आए हैं। शाहीन बाग क्यों चला यहां पर? मैं दिल्ली में भी शाहीन बाग में जा चुका हूं, यहां पर भी नागपुर में आया था, क्योंकि मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आंदोलन चल रहा था। और यह इसीलिए हुआ क्योंकि इनकी फितरत कोई हमारे प्रति अच्छी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जिसके लिए गड्ढा खोदोगे तुम्हें भी उसी गड्ढे में बाद में जाना पड़ेगा। और 2024 में आपने दिखा दिए कि इनके हालात आज क्या है यहां पर। अगर 2024 में लोकसभा के अंदर ताकतवर विरोधी पक्ष अगर होगा, तो बनाने की जिम्मेदारी अगर किसी की रही होगी तो मुसलमान और दलित भाइयों की रही, किसी और की नहीं रही है। ये डर गए और इन्होंने डर के मारे एक और हमला करने की कोशिश इस वक्त कानून अमेंडमेंट बिल लाकर यहां पे करने की कोशिश की। बता 40 मेरे ख्याल से उसके आर्टिकल्स है जिसमें चेंजेस किए गए, 44 तकरीबन। और उसपे प्रमुखता से कहते हैं ना कि भूखों की नजर तो चिचड़ों पे ही रहेगी।
इनको लगता है कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है ना? तुम्हारे बाप दादाओं ने थोड़ी दिया है ये तो हमारे खून पसीने से हमारे भाइयों ने मस्जिद, मदरसे और दरगाह के नाम पर हमको दिया है। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों की ब्याह करने के लिए, कोई बीमार गिरता है उसको अस्पताल ले जाने के लिए संपत्ति का रखवाला बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इनकी नीयत खराब हुई कि इस देश के तीसरी नंबर के जमींदार ये वक्फ बोर्ड है। मैं तो जमींदारी बोलूंगा क्योंकि इनकी नजर तो जमीनों पे ही रहती है, कौन सी जमीन को क्रैप करे और वहां इनकी बिल्डिंगें खड़ी हो। लेकिन बुरी बात उसमें यह है कि कलेक्टर पूरा कंट्रोल करेगा। भाई वक्फ बोर्ड जो आज तक चलते आया है, कार्यान्वित तो मेरे ख्याल से 1964 से हुआ, तब से अभी तक 50-60 साल के ऊपर हो गए, अच्छे से चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। 1995 का जो हमने उस पर दुरुस्ती की, वो दुरुस्ती के तहत बातें चल रही थी। भाई किस परिवार में झगड़े नहीं होते? सभी परिवार में झगड़े होते हैं यार। कभी मियाँ बीबी में होते हैं, तो कभी बाप बेटे में होता है, कभी बहन भाई में होते हैं। कोर्ट में भी कुछ गए होंगे केसेस, किसी ने किराया नहीं दिया होगा, यानी जकात नहीं दी होगी, किसी ने कुछ हथियाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन मामला तो हमारे यहां ही सुलझ जाता था। अभी इन्होंने हमारे हाथ से निकालकर खुद के हाथ में लेने की कोशिश की। थर्ड पार्टी ऑपरेशन, जहां तक मैं समझ रहा हूं फिरदौस भाई, तो ये सब का विरोध संसद के अंदर हुआ, पुरजोर हुआ विरोध। मैं नहीं यह कहता हूं कि केवल कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने किया, एमआईएम ने किया, सपा ने किया, सभी पार्टियों ने, जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो इस देश में भारतीय संविधान को मानती है, वो सभी तमाम पार्टियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। और यह विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि वो विरोध करने की ताकत आप लोगों ने संसद के अंदर अपोजिशन पार्टी को दी, राहुल गांधी को दिला दी। वरना पिछले 10 साल से यहां कोई ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी नहीं बनी कभी। पूरे देश के अंदर अगर जो ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटियां बनी, इसके पहले 3 बनी थी, ये चौथी है जहां तक मैं समझ रहा हूं। बहुत कम बनती है, लेकिन वो ताकत थी, वो आवाज थी आप लोगों की, वो अवाम की आवाज थी, वो अवाम की आवाज वहां पहुंची और उस आवाज को न्याय देने का काम अपोजिशन पार्टी ने वहां किया है। मैं समझता हूं कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने सभी लोगों से, जैसा कि फिरदौस भाई ने बताया है कि जनता की राय क्या है, सोसाइटीज, इंस्टीट्यूशंस, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, मुस्लिम भाई जो भी है, वे चाहते क्या है? वे चाहते हैं ये बदलाव हो, वे चाहते ये बदलाव नहीं हो, ये राय जानना चाहते हैं। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास आपकी राय भेजना भी जरूरी है, लाजमी है, लेकिन साथ में हमें दूसरी व्यवस्था भी रखनी जरूरी है। मैं नहीं समझता हूं कि अब कुछ बोलने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। कीनोट स्पीकर ने पूरे बड़ी अच्छी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में कहा। हमारे साबिक मंत्री जिन्होंने कहा कि मुझे तकरीर देनी नहीं आती, लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी तकरीर से यह समा जो आपने समा बांधी वो बहुत अच्छी बांधी।
नितिन राउत जी, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार ने ले आई है, ये चाहती है कि इस देश का मुसलमान कमजोर हो जाए। फिरदौस मिर्जा साहब ने कहा, हमारे आईन के बारे में बताया, आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 के बारे में इन्होंने जो बताया, ये हमारे आईन को खत्म करना चाहते हैं, हमारे संविधान, इस देश के, इस मुल्क के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, 8 अगस्त को जब इन्होंने बिल पेश किया, उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो जगदम्बिका पाल और उनके साथ 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक जेपीसी फॉर्म हुई। उस कमेटी में ऑल इंडिया सुन्नी मुस्लिम जमात के सदर हजरत मोइन अशरफ मियां, रजा एकेडमी के सदर सईद नूरी साहब, हमारे बॉम्बे के मेरे बड़े भाई एडवोकेट रिजवान मर्चेंट और एक एडवोकेट औरंगाबाद से थे, और मैं खुद उस जेपीसी कमेटी के सामने अपीयर हुआ एज अ विटनेस। उन्होंने हमें बुलाया था, उन्होंने हमें दावत दी थी कि आपको जो कहना है जेपीसी के सामने कहें। हमने 30 अगस्त को 11 बजे उन्होंने हमें समय दिया था। 44 जो अमेंडमेंट उन्होंने सरकार जो किरण रिजिजू ने पेश किया था पार्लियामेंट में, उसका एक एक जवाब हम लोगों ने तैयार किया, दिन रात मेहनत करके उस जवाब को हमने बनाया। और वह जवाब, हमें सिर्फ 1 घंटे का वक्फा दिया गया था, लेकिन हमने 11 बजे से लेके दोपहर के 2:30 बजे तक उनको वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों पास नहीं होना चाहिए उसके बारे में हमने उन्हें समझाया। वहां पर संजय सिंह जी भी मौजूद थे जो दिल्ली के खासदार हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे एमआईएम के चीफ, वो भी थे उस कमेटी में, नासिर हुसैन थे, इमरान मसूद थे, ऐसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मौजूद थे। वो भी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में उन्होंने भी अपने, जब हम लोग कह रहे थे, जब हम जवाब दे रहे थे एज अ विटनेस, उन्होंने भी हमारी पुरजोर हमारी हिमाकत की। उन्होंने इस बिल का विरोध किया। पूरे देश में, पूरे मुल्क में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक ऐलान किया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल मंजूर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने पूरे शहर, हर शहर में इसका एहतजाज का प्रोग्राम रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये शुरुआत है नागपुर शहर में। हमारे डॉक्टर ओवैस जो असरा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये पहल की, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। इसी तरह से हर शहर में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा। फिरदौस मिर्जा साहब ने कहा कि हमने एक ऑब्जेक्शंस जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो बनाया हुआ है वो सर्कुलेट करे। ये बहुत जरूरी है। दिल्ली में एक सर्कुलेट हो रहा है एक मैसेज, वो ये कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स को कि ये लैंड जिहाद है। तो आप इस पे से समझिए ये सरकार की मंशा क्या है। ये किसी भी तरह ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करना चाह रहे हैं। तो लोगों ने, हमारे जो इस देश के जो आरएसएस से जो जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जो जुड़े हुए हैं, वो लोग भी लैंड जिहाद के नाम से ये बिल क्यों पास होना चाहिए करके वो लोग भी प्रपोजल भेज रहे हैं जेपीसी को। तो आप लोग सतर्क हो जाइए। हम लोगों का फर्ज बनता है, जैसा फिरदौस मिर्जा साहब ने कहा, हम लोग भी ईमेल से उन लोगों को अपने जो ऑब्जेक्शंस है, जैसा फिरदौस मिर्जा साहब ने जो ऑब्जेक्शंस बना है, वैसे मेरे पास भी ऑब्जेक्शंस है। मैं असरा फाउंडेशंस के दो मेरे पास ऑब्जेक्शंस बने हुए जो हम लोगों ने तैयार किए हुए, ऑल इंडिया सुन्नी जमात ने किए, एडवोकेट रिजवान मर्चेंट ने की हुई है। तो वो ऑब्जेक्शंस भी मैं आपको दूंगा। उन्होंने सच्चर कमेटी के जो रेफरेंसेज है उसमें
वो भी दिया गया है। लेकिन जो सच्चर कमेटी का जो रेफरेंस उन्होंने इसमें दिया हुआ रिज्जू जी ने, वो उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो मेन पॉइंट्स अमेंडमेंट बिल के बारे में फिरदौस मिर्जा साहब ने कहा वो काफ़ी है। बस आप लोगों से एक ही इल्तिजा है कि आप इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो ईमेल के ज़रिए हम लोगों को तुरंत जल्द से जल्द 15 तारीख मेरे ख्याल से उसका समय दिया गया है, 15 सितंबर, उसके पहले आप लोग सब अपने दोस्त भाइयों अहबाब के साथ सबको कहे, मैसेज फॉरवर्ड करें कि ये बिल पास होना नहीं चाहिए और हमारा अपोज वहां तक पहुंचना चाहिए। असरा फाउंडेशन का फिर से एक बार शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया। आपका सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। वक्फ की बात चलाई गई, हमारे राउत साहब ने वक्फ की बात 64 से कही, जबकि ये लड़ाई शास्त्री जी के ज़माने में 65 में स्टार्ट हुआ और 66 में इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी। 1971 में उन्हें जब दुर्गा का उपाधि दे दिया गया बांग्लादेश की लड़ाई के बाद, तो वक्फ के मामले में एक शिष्टमंडल इंदिरा गांधी से मिला और कहा कि हमारी जमीन खाली होनी चाहिए। उस दिन इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी ने 71 में कहा कि इसमें सरकारी कार्यालय बन गए हैं, हम खाली नहीं कर सकते, इसका किराया देंगे। आपको पता होना चाहिए, हमारे फिरदौस मिर्जा साहब यहाँ बैठे हैं, पूछ लीजिए, वह 2002 तक हमारे वक्फ का किराया 2,29,000 करोड़ भारत सरकार के तरफ बकाया था, जो आज बढ़ करके 3,62,000 करोड़ हो चुका है। भारत सरकार हमारा किराया भी नहीं दे रही है। यही नहीं, मुसलमान भाइयों में दो ही बात करके बात को खत्म करूंगा। मैं ये नहीं जानता कि वक्फ को सरकार से बचाना है, वक्फ को अपने कौम के गद्दार से भी बचाना है, ये ख्याल रखिएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 13 साल मैंने मुकदमा लड़ा ताजाबाद ट्रस्ट के खिलाफ और सर्वधर्मी को हटा करके मुस्लिम धर्म का बनाया गया, जिसका गजट नोटिफिकेशन हो गया 4 जून 2004 को, मगर वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी को हाथ में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? जिस बात को हमारे मिर्जा फिरदौस मिर्जा ने बताया कि सरकार के नुमाइंदे भेजे जाते हैं, चुनकर नहीं भेजे जाते हैं। सरकार के नुमाइंदों से कह दिया गया कि मुख्यमंत्री ने इतने करोड़ रुपया वहां दान दे दिया है, अगर ये वक्फ में आ जाएगा तो मुख्यमंत्री फंस जाएगा। इस वजह से वक्फ बोर्ड ने उस प्रॉपर्टी को अपने हाथ में नहीं लिया। 84 एकड़ जो ताजाबाद की जमीन है, आज नागपुर में जो वक्फ की जमीन है उसका आंकड़ा किसी के पास हो या ना हो, बहुत जमीन है। देवरी में 200 एकड़ जमीन है फिरदौस मिर्जा साहब, जो शाही मस्जिद किला के नाम से है। इस तरीके से बहुत जमीनें हैं। महाराष्ट्र के अंदर 65,000 हेक्टेयर जमीन है वक्फ की। पूरे हिंदुस्तान में 6 लाख हेक्टेयर जमीन है इस वक्फ बोर्ड की। आज उनका किराया 3,62,000 करोड़ नहीं सरकार दे रही है। इसके लिए क्या कर सकते हैं ये सोचिए। और चलिए एक ही चीज नोट कर लीजिए, कोई भी सरकार हमारी भलाई नहीं कर सकती, हमारी भलाई हमारी एक जहती कर सकती है, हमारी एकता कर सकती है। और जब हम एक होंगे, अभी हमारे भाई ने कहा, मैं तो उस वक्त भी नारा दिया था, दलित दलित में मेल करे, मुस्लिम मुस्लिम में मेल करे, दोनों बैठे और होलसेल करे, हिंदुस्तान की सियासत बदल जाएगी। इन दोनों को सताया जा रहा है, दोनों को दबाया जा रहा है। इसलिए मैं साफ कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, एक जहती के तरफ आइए, तमाम दुश्मनी को मिटाइए, अकायद के मसले को हटाइए, मुसलमान बन करके, इंसान बन करके भारत के अंदर एक हो जाइए और एक होकर के ही अपनी ताकत के जरिए अपने अधिकारों के पाने की काम कीजिए। वक्फ की लड़ाई आसान नहीं है, बुद्धिजीवियों के साथ बैठिए, इनसे लड़ाई के रास्ते लीजिए, लेकिन कुर्बानी देने की बात भी सोच लीजिए। बुलडोजर से आपके भी घर गिराए जा सकते हैं, आपको बेगुनाह भी फंसाए जा सकते हैं। इसलिए एकजहती कीजिए और उसी ताकत से अपने हक को लीजिए। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने बात को खत्म करते हुए सबको सलाम अर्ज करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। तो आइए अब हमारे आज के खुसूसन मेहमान मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष जनाब दिलीप खोड़के साहब को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने 2 शब्द रखें। अभी वक्त के प्रॉपर्टी के ऊपर अभी सर आपने प्रेजेंटेशन दिया है। ये आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, जो हमारा दिमाग हजारों साल से इन्होंने हड़पा हुआ है। अभी अभी तो हम इससे निकल रहे हैं बाहर। और सर दूसरी बात यह है कि इनकी सियासत तभी चल सकती है जब इस देश में हिंदू और मुसलमान के झगड़े हो। इनके पोटली में हिंदू मुसलमान के झगड़े के सिवा और कुछ नहीं है। पिछले 10 साल से अगर आप देखोगे तो 10 साल में क्रिएटिव, जब सत्ता दी है तो जनता के लिए कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, ऐसी एक भी बात इस सरकार ने 10 साल में नहीं की हुई है। आजकल महाराष्ट्र में एक फुल और 2 हाफ चल रहे हैं। वो रोज सुबह उठ के मुसलमानों को गाली देना शुरू कर देते हैं। रोज सुबह उसको कटिंग के लिए बैठाया तो कुर्सी के ऊपर वो पट्टी डालना पड़ता है, इतनी उसकी हाइट है। लेकिन वो क्यों बोल रहा है? क्या वो उसकी भाषा है या किसी बाग से आई हुई ये भाषा है? इसका भी अपने को सोचना पड़ेगा। इनका केवल और केवल उद्देश्य यही है। मराठा सेवा संघ ने सर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जब भी कभी होती थी, हिंदू मुसलमान का झगड़ा पक्का था। अगर दुसरे दिन पेपर में राव साहेब दुसऱ्या दिवशी पेपरमध्ये जर नाही आलं, हिंदू मुसलमानचा झगडा झाला, 4 हिंदू गाया, 5 मुसलमान गाया, त्याच्याशिवाय उसके सिवा वो शिव जयंती जो है वो मनाई ऐसा लगता ही नहीं था। मराठा सेवा संघ ने प्रबोधन किया। मराठा सेवा संघ ने ये लोगों के सामने में लाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य निर्माण किया उसमें मराठा हिंदू से भी ज्यादा, अगर ज्यादा नहीं होगा तो उतना बराबरी का हिस्सा मुस्लिम समाज का था, इसलिए स्वराज्य की निर्मित हुई थी। यह जब मराठा सेवा संघ ने लोगों के सामने में पेश किया, आज हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होता। तो मैं आपको आते आते एक सवाल पूछने वाला था, सर आप आजकल आप झगड़ा नहीं करते इसलिए उनको वक्त जैसे वो कानून लाना पड़ता है। अगर आप झगड़ा पहले जैसे करते रहते थे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती इनको। और रहा सवाल ये कि जो आपने जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें, जैसे कि मेरा क्या, एक जिस आदमी के सर के ऊपर अगर खुद का अगर दिमाग है वो तो सीधा ये बोलेगा कि भैया जिसके धर्म का है उसके धर्म के आदमी उसको चलाए। अगर मुस्लिम धर्म की अगर प्रार्थना स्थल है तो उसको मुस्लिम चलाए, हिंदू का है तो हिंदू चलाए। लेकिन आपको एक बात बताता हूं सर, मैं आपको क्या लगा कि अगर ये कानून हो जाएगा तो दिलीप खोड़के वहां पे आएगा? जैसे आपने बोला था ना सर, दिलीप खोड़के नहीं आएगा, वहां पे कोई तो भी कुलकर्णी और जोशी से रहेगा। ये अभी हम सब हिंदू लोग जान गए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। राउत साहब जैसे लोग आपके साथ है, अमन कांबळे जी अपने साथ है, और सीए एनआरसी के लिए जो ताकत हम लोगों ने लगाई वो हमारे भाइयों के लिए लगाई थी हमने। वो इसलिए भी लगाई थी साहब, वो इसलिए भी लगाई थी क्योंकि उसके बाद हमारे ही नंबर था। यह नहीं होने के लिए जो सीए एनआरसी के वक्त जैसे मराठा सेवा संघ खुले दिल से मुस्लिम भाइयों के साथ था, उससे भी और ज्यादा ताकत से मराठा सेवा संघ आपके साथ रहेगा, ये मैं यहां पे आपको आश्वासन देता हूं। सभी मुस्लिम भाइयों, बौद्ध भाइयों को मैं फिर से एक बार धन्यवाद इस मंच से इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि महाराज ने तो बोला था अब की बार 400 पार,
आप अगर 400 पार अगर हो जाते तो मेरे को लगता कि आपको प्रेजेंटेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आज रात 12 बजे से वर्ल्ड का ये नया कानून लागू हो जाएगा। आपको पता चलता 7:30-8 बजे सवेरे। तो ये जो इसीलिए वो जब विपक्ष स्ट्रांग हुआ, ये तो थोड़ी सी कसर रहेगी साहब, थोड़ी सी कसर रहेगी, वरना तभी राउत साहब को अपन उधर ही देखते लेते थे। थोड़ी सी कसर रह गई और विपक्ष मजबूत हुआ, इसलिए ये जेपीसी में गया हुआ है। एक बात मैं इस मंच से सभी भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि इनको कुछ नहीं करना है। इनको महाराष्ट्र में इनकी हालत जिस ढंग से पतली हुई है, पूरे भारत में जो हालत पतली हुई है, इनके पास इनका केवल एक ही इनके पोटड़ी में अस्त्र है, वो है हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाओ। और हमको सजग रह के इनको इस मकसद में कामयाब होने नहीं देना है। ये अब सब लोगों ने अपने जहन में पक्का रख दीजिएगा। और ये विचारधारा है ना सर, ये विचारधारा कब से चल रही है? ये तो गनीमत है कि हमारे बुजुर्ग समझदार थे, इसलिए इनको 70 साल अंदर घुसने ही नहीं दिया सत्ता में। कोई बोल रहा था कि वो भाई स्वातंत्र्य मिलने के बाद एक फेसबुक पे पोस्ट आली होती राऊत साहेब, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जर 15 वर्षातच म्हणते मोदी शहाचं सरकार आलं असतं तो देश कुठच्या कुठे गेला असता, अमेरिकेच्या समोर गेला असता। त्याच्यावर मी सांगितलं नाही, ते जर आलं असतं तर म्हटलं आम्ही तीर कमान चालवली असती, जंगलात राहिलो असतो, शिकार केली असती, शिकार भाजून खाल्ली असती, आणि म्हटलं ढुंगणाला आम्ही झाडाचे पानं गुंडाळले असते। त्याच्यामुळे तुम्ही आम्हाला हे सांगू नका, म्हटलं तो आप हमको ये मत बताइए कि अगर स्वतंत्रता मिलने के बाद अगर इस देश में भाजपा आरएसएस विचारसरणी का अगर सरकार आता तो क्या हाल होते, ये सबको मालूम था। इसलिए हमारे पूर्वज बड़े बहुत होशियार थे, वो तो हम लोगों ने बीच में गलती कर दी और 2014 में उनको दे दिया। और वो इतने लोचट है कि उनको कुछ भी बोलो वो इतने आसानी से सत्ता नहीं छोड़ सकती। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया, उन्होंने तुरंत छोड़ दिया, फिर 6-8 महीने 1-2.5 साल के बाद इलेक्शन लगा, फिर चुन के भी। तो ये जो सत्ता का परिवर्तन जो है, जो इतनी आसानी से जो अपने जो लोकशाही में होना चाहिए, वैसे इनकी नीयत नहीं है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन सर मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आरएसएस की विचारधारा जो है वो किस चीज़ को डरती है? वो सत्य और अहिंसा को डरती है, बाकी किसी से नहीं डरती। हमें इसके बाद जो भी आंदोलन करना है वो सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां हिंसा होगी वो हिंसा का आंदोलन वो तुरंत दबा देंगे। लेकिन जहां पे जो शाहीन बाग में देखा वहां पे हिंसा नहीं हुई थी, लोग सत्य के मार्ग के ऊपर बैठे हुए थे। आज जो किसान ने आंदोलन किया है, क्यों 2-2 साल चला, क्यों 3-3 साल आंदोलन चला? क्या वो लोग वहां पे खाना पीने का अरेंजमेंट करते थे इसलिए चला? वो एक बात है, लेकिन ये सरकार की ताकत नहीं हुई, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे और अहिंसा के मार्ग थे। इसलिए मैं आपको सभी से जाते जाते एक ही गुजारिश करूंगा, हम सब एक है, हम सब साथ में इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और जो भी आंदोलन करना है वो सत्य के मार्ग पे रहेगा और अहिंसा के मार्ग पे रहेगा, ये हम करेंगे। और मैं बड़ा आशावादी हूँ सर। ये बीच बीच में मुझे तो ऐसा लगता है कि बीच में जैसा वो एनआरसी सीआरसी का थोड़ा सा टोचन दिया था ना टेस्ट करने के लिए, वैसे शायद ये हो सकता है,
लेकिन अपने को इसका विरोध करने का है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे यहाँ आपके सामने बोलने का मौका दिया, इसलिए भी मैं आपको गुजारिश हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद।